रणदीप, जो न्यूक्लियर डील हुई उस पे यूपीए के एक घटक दल वामपंथी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था और विपक्ष में भी काफ़ी हो हल्ला मचा। तो आपको क्या लगता है जो यूपीए डील हुई है ये देश हित में हुई है और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? देखिए, न्यूक्लियर 1, 2, 3 न्यूक्लियर समझौता आज देश की मांग है। जिस प्रकार से बिजली की खपत और बिजली की मांग के अंदर एक गहरी खाई है जो हर रोज़ बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, कोयला, तेल, इन दोनों की देश के अंदर कमी है, उसमें आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी ही जवाब है। और ऐसे में भारत क्यों स्वावलंबी ना बने? हमने लगातार ये कहा है कि हम सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के खिलाफ हैं। आज भी हमने वो दस्तखत नहीं की। भारत के लिए विशेष कानून दुनिया ने बनाया, अमेरिका उसके सूत्रधार बने, और न्यूक्लियर एनर्जी ग्रुप ने भी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने भी हमें विशेष एग्जम्पशंस दी। इससे अच्छा समझौता हम क्या कर सकते हैं? जहाँ तक वामपंथी साथियों के विरोध का प्रश्न है, कई बार मुझे लगता है, मैं उनकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, पर कई बार मुझे लगता है कि वो अपनी विचारधारा में भारत के बजाय चीन के नज़दीक मिलते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें कुछ ना कुछ अंतर्मंथन करना चाहिए। वो भी इस देश के जिम्मेवार, राष्ट्रहित चाहने वाले राजनीतिक दल हैं, इसलिए उन्हें भी चाहिए कि एक ऐसी विचारधारा और मार्ग को पकड़ें जो भारत के हक में हो, ना कांग्रेस के, ना वामपंथियों के, ना भाजपा के, जो देश के हक में हो। और 1, 2, 3 समझौता जो है इस देश की अगली पीढ़ियों के हक में है। तो अगर इसी पे बात करें रणदीप, तो गठबंधन राजनीति और गठबंधन जो आजकल सरकारें चल रही हैं, इसके बारे में आप क्या विचार देना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन इस देश की वास्तविकता बन गई है। व्यक्तिगत तौर से मैं ये चाहता हूं कि देश के अंदर एक राजनीतिक दल का शासन हो। जब आप गठबंधन में जाएंगे तो बहुत सारे निर्णय आप नहीं कर सकते, बहुत सारी मजबूरियां हमेशा आपके सामने रहेंगी, और बहुत सारे कठोर निर्णय जो देश हित में, राष्ट्र हित में ज़रूरी हैं, आप नहीं कर पाते। पर जो भौगोलिक और ज़मीनी वास्तविकता है उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और इसलिए गठबंधन आवश्यक हैं आज के माहौल में। पर कांग्रेस जैसे दल को कोशिश करनी चाहिए कि एक बार फिर उसी तरह से पूरे देश में प्रासंगिक बने, और फिर हम वो जो मैजिक आंकड़ा है आधे से अधिक का, वो पार कर पाएं। रणदीप, आपने 4 बार जो इलेक्शन फाइट किया वो ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे कद्दावर नेता के साथ किया, आपका फर्स्ट इलेक्शन भी उनके साथ ही था। तो ये डिसीजन आपका पार्टी का डिसीजन होता है या आप खुद विलिंग थे और आपने उनको हराया भी? एक अलग ही हरियाणा की सियासत में एक अलग ही बात हुई थी उस दौरान में। ये निर्णय कि कौन कहाँ से लड़ेगा, ये पार्टी का निर्णय है। ये सच है कि कई बार जो सीट ऐसी लगती है कि आप जीत नहीं पाएंगे, उस पर बहुत सारे नेता लड़ने से घबराते हैं। मुझे कम से कम कभी चुनाव लड़ने में किसी प्रकार का भी नेता सामने हो घबराहट नहीं हुई, इसलिए कि एक, मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास था। दूसरा, पार्टी के जो नीति और पार्टी का जो कार्यक्रम हम देते थे उस पर विश्वास था। पार्टी के नेतृत्व को मुझ पर विश्वास था। और इन सब से जो आत्म बल जागता है इंसान के अंदर, उस आत्म बल से हम सब इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप की तौर पे लड़े।